हायर परचेज में देयर आर टू पार्टीज. Hire vendor, hire purchaser and hire vendor. लिखते जाना है आपने साथ साथ. ये हायर वर्ड और जोड़ा हुआ है परचेजर के साथ. वन एक्स्ट्रा वर्ड इज एडेड कॉल्ड हायर. हायर परचेजर एंड हायर वेंडर. Goods is sold on credit basis, on installment. For example, there is a cash price of 2 lakhs. ये example है. And the date is 1/4/18. Cash down payment. Cash down payment. कैश डाउन पेमेंट जो है बच्चों, सपोज 20,000 है. 1/4/18 पेमेंट at the time of taking delivery. It is called cash down payment. अक्सर जब आपने सुना होगा, जब हम किसी से कोई सामान खरीदने जाते हैं, वो कहता है कुछ तो दे दो अभी, जिसको हम बोलते हैं कुछ. जी, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं. व्हाट इज द बैलेंस? 1,80,000. अब यहां पर क्या हो रहा है, वो जो बंदा है वो ये कह रहा है, जो परचेजर है, परचेजर विल पे 60,000 ईच एज प्रिंसिपल. ध्यान से समझना, लिखते भी जाना है. प्लस इंटरेस्ट at the rate of 10% on outstanding balance. ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे बच्चों 10% वो और पेमेंट करेगा. हाउ मेनी टोटल बैलेंस वॉज कितना? 1,80,000. तो 1,80,000 अपॉन 60 एक बार में 3 इंस्टॉलमेंट हो गई. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट $60 + 18. सेकेंड इंस्टॉलमेंट
60 प्लस 12, थर्ड इंस्टॉलमेंट 60 प्लस 6। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला? मैं आपको बता रहा हूं कैसे पता चला। ये देखिए, 2 lakhs माइनस 20,000, 180, 180 का 10% इंटरेस्ट, वन एटी का 10% इंटरेस्ट, 18। यहां हमने प्रिंसिपल दिया था और ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। यहां दिया था हमने प्रिंसिपल 20, यहां हमारा इंटरेस्ट 18 आ गया और प्रिंसिपल आ गया 60, तो टोटल कितना हो गया 78। मगर यहां कितना कम होगा? 60 घटेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने ये मशीन खरीदी 1418 को, फिर 1418 को ही कितना दे दिया 20। इसको हम बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी, कैश डाउन पेमेंट, और ये कैश प्राइस है। 180 बैलेंस आ गया। अब इंटरेस्ट इस 180 का 10% 18,000, 60 प्रिंसिपल, 78,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहां 120 बचा 1419 को। अगला इंटरेस्ट इसका, यहां पे तो 60 माइनस होगा, यहां पे आएगा 120 का 10%, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। साल भर ये रहा 12, फिर 60 प्रिंसिपल, 60 एंड 12 72, यहां 60 माइनस होगा, यहां 60 बचेगा 1420 को। अब 60 यहां पर पे करेंगे लास्ट, यहां बचेगा 0 और यहां इंटरेस्ट आ जाएगा 60,000 का 10%। ये अब कोई कहेगा कि ये है क्या? मैंने आपको बताया ना, हमने एक मशीन खरीदी 60,000। अब इस मशीन का कैश प्राइस कितना है? ये देखिए, कैश प्राइस है, यहां से देखते हैं, कैश प्राइस 2 लाख है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जी, तो कैश प्राइस मतलब यदि आपके पास अभी पूरे पैसे हैं तो आप इतना दे सकते हैं। ओके, फिर है डाउन पेमेंट 20 है, बैलेंस कितना बच रहा है 180। 180 को कैसे देना है? 180 को देना है 60,000 ईच एज प्रिंसिपल 3 टाइम्स, and interest 10% on outstanding balance.
ड्यूरिंग द ईयर। ये तो बैलेंस 1,80,000 आ गया। एंड अब ये मैंने कैलकुलेशन टेबल बनाई है, एनालिटिकल टेबल है। कैश प्राइस से शुरू किया 1,418, 20,000 इमीडिएट दे दिया, इसको हम बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट। कितना उधार है 180, तो अब 180 उधार जो है उस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा 18,000, और 60,000 का कर्जा भी चुकाना है, तो 60 + 18 78 पे करेंगे, मगर यहां 60 घटेगा। 120 बचा, 120 का इंटरेस्ट लगेगा 10% 12,000। अब 72,000 आ गया, फिर यहां 60,000 है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 21 को 60 पे कर दी 66 है। टोटल इंटरेस्ट कितना आया 18, 12 एंड 6। एक साल का 18 आया, दूसरे साल का 12 आया, तीसरे साल का 6 आ गया। जी, अब इस क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है वो क्या है? कैश प्राइस 2 लाख, कैश डाउन पेमेंट कैश प्राइस 2 लाख, कैश डाउन पेमेंट 20,000, इंटरेस्ट 3 times एनुअल, फाइनेंशियल ईयर 18-19 18,000, 19-20 12,000, 20-21 6,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60 + 18 78, second installment 60 + 12 72, third installment 60 + 6 66,000। क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर लीजिए, depreciation will be charged by hire purchaser। at the rate of 10%, straight line method, original cost method। Straight line method, original cost method, books to be closed on 31st March each year, FY basis, financial year basis।
हर 12 मंथ्स के बाद बुक्स बंद करनी है, लेजर्स बनते हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं। Past journal entries in the books of hire purchaser and hire vendor. Draw necessary ledgers as well. अब एक और वर्ड आता है बच्चों अलग से, why do we use the word hire? Why do we use the word hire? क्योंकि हम तो परचेजर और सेलर बोल रहे हैं, उनको हायर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? इसका जवाब है इफ परचेजर, आंसर लिख रहा हूं उस बात का, if purchaser will commit any default on payment, default in payment of any future installment, any future installment, then vendor has legal right to seize the goods, to seize or repossess the goods. वेंडर के पास लीगल राइट है कि वो गुड्स को सीज कर सकता है या रिपोजेस कर सकता है। गुड्स, whatever principal amount is paid by purchaser earlier, will be treated as higher charges. That is why higher term is used. In the case of default, default in payment, it will be converted into contract of hire. वो ये कह रहा है बच्चों, एक बात याद करिए, क्लास 12th में शेयर्स और शेयर्स में ये पढ़ते थे कि यदि डिफॉल्ट होगा तो फॉरफीचर हो जाएगा। यहां पर फॉरफीचर की जगह सीज्ड हो रहा है गुड्स, बात तो वही है। वहां शेयर्स फॉरफिट हो जाते थे, यहां जो माल वेंडर ने बेचा वो फॉरफिट हो जाता है, वापस सीज्ड हो जाता है, रिपोजेस्ड हो जाता है। तो यहां पर वेंडर उसको क्या बोल रहा है, देख भाई 20 पहले दे दियो, फिर 60 + 18, फिर 60 + 12 और 60 + 6 देता रहियो। यदि तू नहीं दे पाएगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट होगा तो मैं तेरे से ये मशीन या फर्नीचर जो भी है मैं वापस छीन लूंगा। और
जो अब वो परचेजर क्या बोलेगा, साहब ऐसा मत करो, मैंने तो आपको 20 भी दिया है, 60 भी दिया, बस ये दो ही तो नहीं दिए। तो परचेजर क्या बोलेगा, वेंडर। एक मिनट बच्चों, अब देखिए ये आपने टेबल बना ली। अब हम जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं। एक बार आप जितना अभी तक हुआ इस बार सारा देख लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये देखिए जर्नल एंट्रीज, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, किसकी बुक्स हैं, परचेजर की, 2 lakhs। मशीन बॉट ऑन हायर परचेज सिस्टम 1/4/18 को। हायर वेंडर टू बैंक 20,000 का डाउन पेमेंट है, ग्रेट। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 18,000, हायर वेंडर को इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट फॉर 18-19 ड्यू आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर भी लिख सकते हैं। हायर वेंडर टू बैंक, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 60 + 18, इसमें दो चीजें पे करी, 60 का प्रिंसिपल और 18 का इंटरेस्ट। क्योंकि हमें 1 साल हो गया, उधार में मशीन खरीदी है हमने, सिर्फ 20,000 दिया है, अब सेम डेट चल रही है। डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन 2 lakhs का कैश प्राइस था, 10% 20,000, ये वर्किंग नोट है। डेप्रिसिएशन चार्ज, और ये सिर्फ परचेजर चार्ज करता है, डेप्रिसिएशन चार्ज। अब एक वर्ड आता है क्लोजिंग एंट्री, ये आपको समझ आना चाहिए कि बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर। Balance of nominal account are transferred to PL at the end of the year. इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, ये बस यहां पर हमारा फर्स्ट ईयर की एंट्रीज खत्म हो गई। 31 मार्च 20 सेकेंड ईयर के एंड में यहां का इंटरेस्ट 12,000 था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 12, इंटरेस्ट ड्यू हायर वेंडर टू बैंक 60 + 12 72। मशीन खरीदने वाली एंट्री बार बार नहीं होगी, एक ही बार होगी शुरू में पहले दिन।
हायर वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट भी बार बार नहीं होगी, क्योंकि खुद सोचिए ये तो पहले साल के पहले दिन हो रही है। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर होगी, हायर वेंडर टू बैंक भी होगी, बार बार 3 बार होगी, और डेप्ट टू मशीन भी होगी, और पीएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, इसको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, ये भी होगी। यहां पर देखिए, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, 20,000 स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर क्लोजिंग एंट्री, ये भी हर बार होगी, क्योंकि ईयर के एंड में ओनली नॉमिनल अकाउंट, बच्चों जिसको ना समझ आ रहा हो ये नॉमिनल रियल पर्सनल, प्लीज यूट्यूब में मेरे इनिशियल से एक चैनल है मेरा, उसमें बच्चों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, बेसिक्स वहां से रिवाइज कर सकते हैं। उसमें एक प्लेलिस्ट है अकाउंटिंग फॉर लर्नर्स, ये नाम आप टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब में लेक्चर्स मिलेंगे, बेसिक लेक्चर्स है अकाउंट्स के, अकाउंटिंग फॉर लर्नर्स करके, #1, #2, 3, ऐसे और लेक्चर्स भी हैं वहां, तो ये आप वहां देख सकते हैं। आपको बच्चों फायदा है, पढ़ने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, मौका बहुत है। डीएवी कॉलेज में भी बहुत पढ़ाई होती है, मेरे जैसे बहुत सारे हैं वहां जो पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। टू इंटरेस्ट, ये क्लोजिंग एंट्री होती है। अब यही 4 एंट्रीज नेक्स्ट ईयर भी होंगी 21 में। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक, डेप्ट टू मशीन एंड पीएल टू डेप्ट टू इंटरेस्ट। अब यहां पर 21 आ जाएगा, ये थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर, और ये अमाउंट बदल जाएगी। देखिए अब इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 6,000, इंटरेस्ट ड्यू फॉर थर्ड ईयर, हायर वेंडर टू बैंक 66,000, डेप्रिसिएशन टू मशीन 20,000, पीएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन तो 20 है, इंटरेस्ट 6 है, 26 हो गया। ये बच्चों जर्नल एंट्रीज हुई किसकी बुक्स की, हायर परचेजर की बुक्स की, 3 इयर्स। अब आपको जो लेजर्स बनाने हैं परचेजर की बुक्स में बनाने हैं, ये बनेंगे बच्चों, एक तो मशीन अकाउंट, और हर 12 मंथ्स के बाद बंद होगा हायर वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हर 12 मंथ्स के बाद लेजर बंद होगा। लेजर बनाना आना चाहिए, लेजर का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, सब कुछ है, यदि आप भूल गए वहां देख सकते हैं, वैसे याद रहता है। जैसे मैं एक लेजर बना के बता रहा हूं, मशीन अकाउंट, मशीन में आएगा 1/4/18 को टू हायर वेंडर 2 लाख, 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरेड डाउन,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए 12 मंथ्स के बाद लेजर बंद हो रहा है, 1/4/19 को शुरू हो रहा है, फिर 31 मार्च 20 को बंद हो जाएगा। फिर लेजर दोबारा से रीओपन होगा। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ऐसा मत कर देना बाय डेप कर दिया। और एक तो मैंने बच्चों ऐसा देखा, बच्चा सुनिए आप, वो मशीन अकाउंट बना रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे महानुभाव भी हैं, और यहां लिख रहा है 2 lakhs, और यहां लिख रहा है डेप 20, फिर लिख रहा है डिट्टो 20, फिर डिट्टो 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 और बैलेंस कैरेट डाउन। सर मैं भी फिर एक बार जीरो लिखूंगा, डिट्टो डिट्टो ही लगाऊंगा नीचे पे, यदि ऐसे करना आपने तो। क्या करूंगा जब ये लेजर का कौन सा तरीका है यार, डिट्टो डिट्टो लगा रहा है वो लेजर में यार, कोई डेकोरम है उसका यार, कोई उसका तरीका है, वो डिट्टो डिट्टो लगा रहा है लेजर में। ऐसे भी महानुभाव है यहां, मिलते हैं हमें कॉलेज में, यहां नाना प्रकार के लोग हैं भाई। डेप 20 प्रॉपर है यार, इवन आई राइट इन हरी, यू कैन मैनेज इट वेल। ये देखिए दिस इज द वे टू क्लोज द लेजर प्रॉपरली। ये ऐसे ही आप हायर वेंडर अकाउंट बना सकते हैं। हर 12 मंथ्स के बाद बुक्स बंद होंगी। ये देखिए बाय मशीन 2 lakhs, टू बैंक 20,000, बैलेंस कैरेट डाउन 1, नो बाय इंटरेस्ट, यहां इंटरेस्ट टू हायर वेंडर था, टू बैंक। सर एंट्री है ना, इंटरेस्ट देखिए पहली एंट्री है मशीन टू हायर वेंडर क्रेडिट है तो बाय मशीन, फिर इंटरेस्ट टू हायर वेंडर है, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, टू बैलेंस कैरेट डाउन। $120, ऐसे लेजर बंद हो गया। अब यहां फिर रीओपन होगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, मशीन रियल अकाउंट था, तो लेजर में बैलेंस कैरेट डाउन आ सकता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बैलेंस कैरेट डाउन, फिर ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। This is how the ledgers are to be closed. Each financial year.